बोलिए महाकाल सरकार की। सिर से कमर तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष, सिर से कमर तक रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 500 मालाएं। कोई माला 11 है रुद्राक्ष की, तो कोई 21, 51 और 108 रुद्राक्षों की। बाबा की शरीर पर तो रुद्राक्ष ही रहती है। इसके साथ ही करीब 100 माला वे अपने सिर पर भी बांधे रहते हैं। इनमें कई रुद्राक्ष एक मुखी हैं तो कई 16 मुखी। 11,000 रुद्राक्ष का संकल्प करीब 3 साल पहले ही पूरा हो चुका है और अब वह 51,000 रुद्राक्ष धारण करने के लक्ष्य पर हैं। 11,000 से ज्यादा रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा हैं शिव योगी मौनी महाराज। मौनी बाबा मेठी जिले के बाबूगंज कस्बे से स्थित परमहंस आश्रम में एक महंत हैं। मौनी महाराज उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा की खासियत यह है कि वह ना तो खरीदे हुए रुद्राक्ष पहनते हैं और ना ही किसी से मांगते हैं। वह सिर्फ वही रुद्राक्ष पहनते हैं जो किसी संत या महापुरुष द्वारा उन्हें भेंट की जाती है। मौनी महाराज अपने इन रुद्राक्षों की रोज पूजा करते हैं, उन्हें मंत्रों से अभिसंचित करते हैं और रुद्राक्ष धारण करने के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। 16 मुखी रुद्राक्ष और सिर पर मालाओं से ऊपर सजा चांद के आधे आकार का मुकुट उन्हें कुछ दिनों पहले नेपाल नरेश ने भेंट किया था। बता दें कि पौष पूर्णिमा से प्रारंभ शिव साधना 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगी। स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा का शिविर सेक्टर 6 में नाग वासुकी मंदिर के पास लगाया गया है। इसमें भगवान शिव के 11 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का जाप भी किया जा रहा है। नाग वासुकी मंदिर के पास सेक्टर 6 में लगने वाले शिविर में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष 12 शिवलिंग का स्वरूप बनाया गया है। पूरे प्रयागराज में अगर आप आए हैं तो दिव्य कुंभ के अगर दर्शन करने हैं और दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ मौनी बाबा हैं जो कि सिद्ध पुरुष हैं और यहाँ पर रह करके आप देखिए कि कैसे ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर इन्होंने जो है बनाए हैं और चारों तरफ जो है लगभग 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। गुरुजी देखिए 7 करोड़ 51 लाख तो लग चुके हैं। अब बाबा के भी स्तंभ देखिए खाली रह गए हैं, देख रहे हैं आपने, अभी स्तंभ खाली है और ये द्वार सरकार का जा रहा है महाराज हिमालय की तरफ। ये संख्या अभी करोड़ों में बढ़ेगी। प्रतीक्षा कीजिए, चमत्कार हो जाएगा। भूतनाथ आ रहे हैं, जय जयकार हो जाएगा। पूरी सृष्टि का अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ मेरे बाबा आ रहे हैं, सबका उद्धार हो जाएगा। गुरुजी आपने यहाँ पे जो वो त्रिशूल भी लगाए हैं और त्रिशूल आपके हाथों में है और सबसे महत्वपूर्ण बात चंद्र आपके मस्तक पर विराजमान है इस समय। मुझे तो वो आकृति दिख रही है जो कभी टीवी में हम कभी भोलेनाथ को देखा करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं चंद्रमा मेरे शीश पे नहीं महाराज, शिव पर चंद्रमा है। शिव है, फिर शिव ने चंद्रमा धारण किया, बाबा ने चंद्रमा धारण किया है। चंद्रमा बाबा मेरे शीश पर है कृपा करने के लिए। शिव ने चंद्रमा को धारण किया है क्योंकि सृष्टि में केवल शिव ही चंद्रमा धारण कर सकते हैं। शिव ने चंद्रमा धारण किया, बाबा शीश पे विराजमान है। संसार के पात्र का विनाश करने के लिए, प्राणियों का कल्याण करने के लिए रुद्राक्ष उनकी शक्ति है, उस पर विराजमान है। संसार के प्राणियों का मार्गदर्शन, कृपा, अनुग्रह करते हुए भूतनाथ अपना वरदान दे रहे हैं। आइए महाकुंभ में, नहाइए महाकुंभ में। एक बार आएंगे, डुबकी लगाएंगे, दर्शन करके जाएंगे तो झोली भर के जाएंगे। गुरुजी इस समय खास क्या क्या है, कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग आपने स्थापित की? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परिल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुशविश्वालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्त जन्मों कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे जो देश की भारत में है सब यहाँ प्रयागराज की पावन धरा पर त्रिवेणी की गोद में अक्षय वट की छाया में द्वादश माधव के मध्य भरद्वाज की तपस्थली के सन्निकट
भगवान ब्रह्मा की पृथ्वी की भूमि पर स्थापित है, जहां जीवन के कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर के 11,008 त्रिशूलों की भी स्थापना की गई है। जहां त्रिशूल के अलग अलग मंत्र हैं। श्वेत त्रिशूल है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए, काला त्रिशूल है आतंकवाद विनाश और शत्रुओं के पराजय के लिए, पीला त्रिशूल है महामारियों के विनाश और महामारी को रोकने के लिए, और लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था और गरीबी को समाप्त करने के लिए, तथा भगवती पीताम्बरा के 36 त्रिशूल हैं जो राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प की दृष्टि से संकल्पित किए गए हैं। 12 स्तंभ बनाए गए हैं महाराज गणेश के, और 12 घंटे महाराज सूर्य को लगाए, क्योंकि 12 सूर्य भी हैं और 12 गणेश भी हैं। 4 स्तंभ विशेष रूप से बनाए गए हैं, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा के, भगवान विष्णु के और महाराज इंद्र के, जिससे यज्ञ संपन्न हो। इंद्रध्वज भी लगा दिया गया है, जिससे राष्ट्र रक्षा होती रहे, सभी लोगों का कल्याण होता रहे। यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो लोग चाहते हो उन्हें प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म का मोक्ष को देने वाली ये विशेष यज्ञशाला है, जहाँ नक्षत्रों के कुंड बनाए गए हैं। सभी चक्र कुंड हैं। एक कुंडों की मान्यता 100 कुंडों के बराबर होती है। 27 कुंड हैं। इन्हीं कुंडों में 125 करोड़ आहुति होगी, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा और 125 लाख दीप जलाए जाएंगे। सारा संकल्प मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक भगवत कृपा से चलता रहेगा। और सेना के लिए 1108 कलश स्थापित किए जा रहे हैं, जो जलेंगे, सेना को शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे लगता है कि आपके शरीर में सभी मुखी रुद्राक्ष हैं, एक मुखी से लेकर के कितने होते हैं? 12 मुखी तक होते हैं, 26 मुखी तक हैं सभी। अच्छा, सबकी विशेषताएं गुरुजी क्या है? देखिए, रुद्राक्ष की सभी मुखों की चर्चा करना थोड़ा दुरूह है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं। 2 मुख यदा कदा, 3 मुख रुद्राक्ष कभी कभी मिल जाते हैं, जो शक्तियों को देते हैं। 4 मुख चारों पुरुषार्थ को, 5 और 6 मुख गृहस्थों के लिए, 7 और 8 मुख रुद्राक्ष विद्यार्थियों के कारगर है। 9-10 मुख जो है व्यवसायियों के लिए, ठेकेदारों के लिए है। 11-12 मुख जो है संपन्नता के लिए है, और 13-14 मुख जो है लक्ष्मी प्राप्त करने जैसे तमाम बड़े संकल्पों के लिए स्थिति में है। फिलहाल अब 14 मुख तक के ही रुद्राक्ष प्राय लोगों को मिलते हैं, और तो विलुप्त हो रहे हैं रुद्राक्षों की संख्या है। फिलहाल बाबा कृपा हो जाए तो रुद्राक्ष मणियों को प्राप्त करें, लेकिन प्राप्त करने के पहले सावधान रहें, रुद्राक्ष खरीद के ना पहने। 11,000 त्रिशूल से शिविर हुआ शिवमय। वहीं 11,000 त्रिशूल से शिविर शिवमय हो गया है, और मौनी बाबा के नेतृत्व में भगवान शिव की पंचाक्षर के 11 करोड़ मंत्रों का जप किया जा रहा है। महाशिवरात्रि तक 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे, और संत और श्रद्धालु मिलकर 1.25 करोड़ आहुतियां डालेंगे। स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा कहते हैं कि भगवान शिव समस्त कामना को पूर्ण करने वाले हैं। आपको बता दें कि रुद्राक्ष वाले बाबा उर्फ मनी बाबा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार हम तब तपस्या करते रहते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ में घटनाएं घटी हैं, ऐसी घटना हिंदुस्तान में ना हो, इसके लिए लगातार हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने वही किया। आज हमारी सरकार भी हिंदुत्व की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्षेत्र में जहां आप से आते हैं, वहां से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपने बिल्कुल सबको भगा ही दिया था, तो थोड़ा सा वो किस्सा मैं जान। देखिए, मैं 10,000 गांवों की पदयात्रा करने के लिए मैं निकला, घर घर गया, गांव-गांव गया, लोगों से अलग जगाया, और मैंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बेटियां मारी जा रही, नौजवान मारे जा रहे हैं, खुलेआम नरसंहार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, अबजनी हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मठ तोड़े जा रहे हैं। हिंदू जगह, हिंदुत्व की संस्कृति को बचाए, देश बचाए, राष्ट्र बचाए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाए। अगर अब नहीं जगे फिर कब जगेंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है। अगर आज का हिंदू सो गया तो आने वाला समय परिस्थिति ऐसी होगी कि ये ओट के भिखमंगे नेता हिंदुस्तान को गुलाम करने के लिए ऐसी सियासत करेंगे जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, वो हिंदुस्तान में भी कराने की साजिश है। मेरी बेटियां अपमानित होंगी, मेरी मां अपमानित होगी, नौजवान, बुजुर्ग, भाई, बंधु, संपत्ति, ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, प्राण बचाना है, संपत्ति बचाना है, भारत बचाना, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये तो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल विपक्ष, तो तारीफ नहीं करते नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग सियासत कर रहे हैं। इनको लगता है कि जब गला फंसता है महाराज तो ये
भाषा बदल देते हैं, लेकिन जैसे मौका मिलता है महाराज ये सर को कलम कर देते हैं। अब कहते हैं महाराज कि ये पूरा तीर्थराज प्रयाग की संपत्ति मेरी है, वक्त की संपत्ति है। अरे 1400 साल पैदा होने वाला व्यक्ति हमसे कह रहा है हमारे संकल्प है अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, शास्त्रार्थ करो मुझसे। कम पढ़े लिखे लोगों को शास्त्रार्थ करने के लिए हैसियत है? अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, 28वां कलयुग है। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। केवल कलयुग की संख्या जोड़ लो, तुम्हारे आजा नानी याद आ जाएंगे। और तुम कहते हो कि ये त्रेता में राम जी आए थे और कहते हो मेरी वक्त की संपत्ति है। तो अब उनको पूरा भूमंडल आतंकवाद, आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधि में दिखता है। ये नेताओं का जो प्रशय प्राप्त है, इसीलिए ऐसी उटपटांग की भाषा लोग बोल रहे हैं। इन सारे लोगों को चाहिए इनके लिए कानून बने जो देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इनको आजीवन कारावास हो, लेकिन नेताओं को व्यवस्था मिलती है। जितना उटपटांग बोलेगी उतनी उनको सुरक्षा मिलेगी। गरीबों का पैसा प्रोटोकॉल में खर्चा होगा, वीआईपी जीवन जिएंगे, आराम से रहेंगे। मरने खाने बिना गरीब मरेगा, पैसा गरीब का। आएंगे हवाई जहाज से, जाएंगे हवाई जहाज से। तो जो ये बैठ के सियासत, इनको लगता है कि 4 हिंदू मारेंगे, एक बवाल होगा, एक चर्चा होगी, हमें हमारे वोट बढ़ेंगे। तो वोट के लिए लोग देश को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हिंदुओं को जागना होगा, जाति हिंदू समीकरण तोड़ना होगा। हिंदू केवल हिंदू है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। वो हिंदू है, भारत का शुभचिंतक है, भारतीय सपूत है। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और शायद मिलाया भी। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा हो जाएगा। अरे अपराध करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे ये तो सत्य है भाई। मुख्यमंत्री जी का दोष क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा अपराध करोगे तो मिट्टी में मिट जाओगे, जैसा करोगे वैसा पा जाओगे। आतंक किए थे तो मारे जरूर जाओगे, आज नहीं तो कल हिसाब हो जाएगा। ये हिंदुस्तान है, राम जी आएंगे, बाण को चलाएंगे, आतंक को मिटाएंगे, राक्षसों को मारेंगे और शंखनाद कराएंगे। बातचीत करने के लिए थे मौनी बाबा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आप देखिए किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और शायद जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को साथ में हुआ, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार हम विरोध करते रहे हैं इस बात को लेकर के। और शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी जमकर यहाँ पे साधु संतों जितने भी मिल रहे हैं सब तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए महाकाल सरकार की।